बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की, जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हमेशा व्यक्ति जो होता है उसके कर्म से पूछे जाते हैं, अन्य कुछ नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होगा उसका कर्म जो होगा, उसका जो काम होगा, वही जो है उसकी निंदा या उसकी प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, क्या आप एक भी व्यक्ति ऐसा जानते हैं जो उसकी शकल सूरत पैसे के लिए पूछा जाता है? बिल्कुल नहीं। जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं उनकी अगर पूजा होती है और अगर निंदा भी होती है तो केवल और केवल उनके कामों के कारण। तो आप भी जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अच्छे कर्म कीजिए ताकि दुनिया में आपको अच्छा ही मिले। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके मंत्रालय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये पीयूष गोयल को दिया गया है। दूसरा प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न, डीआरडीओ ने किस नाम के स्वदेश में निर्मित ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? इसका नाम है रुस्तम 2। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को। पांचवा प्रश्न कि किस सेना ने भारतीय तटीय रक्षक बल के साथ सागर कवच नाम का 2 दिन का तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? तो ये नौसेना के द्वारा किया गया है। छठवां प्रश्न है कि किस प्रदेश में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की गई है? और ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। सातवां प्रश्न कि किस राज्य स्थित जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ समझौता किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आठवां प्रश्न कि किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है? और इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। वहीं नौवां प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन में कौन सा पावर स्टेशन देश भर में शीर्ष पर है? तो ये एनटीपीसी कोरबा है। और 10वां प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये इगा स्वाटेक ने जीता है। और ये पोलैंड की 19 वर्षीय खिलाड़ी है जो पहली महिला खिलाड़ी बनी है पोलैंड की। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इस योजना का शुभारंभ किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इनके द्वारा योजना शुरू की गई है स्वामित्व योजना। और इस स्वामित्व योजना तो हालांकि शुरुआत पहले ही की गई थी। इस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण करने की योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी क्या होता है, जो मकान मालिक होते हैं उनके पास उस मकान, क्योंकि गांव की जो जिस जगह पे भूमि में उनके गांव मकान स्थित होते हैं वो एक प्रकार से सरकारी जमीन होती है और उस जमीन पर उनका मालिकाना हक का कोई प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होता। तो ऐसे में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना इस योजना का उद्देश्य है। और अप्रैल 2020 में ये योजना शुरू की गई थी ताकि जो मकान मालिक है उस मकानों वो जो कार्ड है उससे क्या हो पाएगा कि वो बैंक वगैरह से लोन प्राप्त कर सकेंगे, उस मकान को एज अ एसेट वो यूज कर पाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा था। बात करेंगे प्रश्न दूसरे की कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य ये है कि बालिकाओं के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनको सशक्त बनाया जाए और मानव अधिकार जो है उनके प्रति बालिकाओं को जागरूक किया जाए। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम है वो है हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि हाल ही में कौन से 2 देश संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए हैं? इन 2 देशों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया था और उसके बाद संघर्ष विराम को लेकर इनमें सहमति बनी है और ये 2 देश हैं अजरबैजान और आर्मेनिया, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया ये नागोर्नो कारबाख ये एक जगह का नाम है, यहाँ पर इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और एक समय के बाद ये संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की बात करें तो इन दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी 27 सितंबर को और ये संघर्ष इनके बीच में दशकों पुराना एक क्षेत्र है, इसका नाम है नागोर्नो कारबाख। इस पर विवाद के कारण हुआ था। दोनों देश इस पर अपना अपना क्या करते हैं, पक्ष रखते हैं कि उनके पास है या उनका क्षेत्र है। बात आर्मेनिया की करें तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है, राष्ट्रपति यहाँ के आर्मेन सार्किस्कियन है और मुद्रा यहाँ की द्राम है। और अजरबैजान की बात करें तो यहाँ की राजधानी बाकू है, राष्ट्रपति यहाँ के इल्हाम अलियेव है और मुद्रा यहाँ की मनत है। चलिए मैप में मैं आपको अब आर्मेनिया लिए चलता हूँ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से आर्मेनिया और आपको अजरबैजान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे। ये पाकिस्तान है, ईरान है। ईरान को क्रॉस करने के बाद में ऊपर की तरफ ये जो दो देश आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का देश तो जो है अजरबैजान है और इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये आर्मेनिया। अब तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ रशिया है और रशिया यानी कि ये जो देश है जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये यूएसएसआर से अलग हुए हैं और उसी समय से इनके बीच में इस जगह को लेकर विवाद चल रहा है। तो ये आर्मेनिया है जिसकी राजधानी आप येरेवन आप देख पा रहे हैं और ये अजरबैजान है जिसकी राजधानी आप बाकू देख पा रहे हैं। और जो अजरबैजान है उसकी सीमा इधर कैस्पियन सागर से, नीचे की तरफ दोनों देशों की सीमा आर्मेनिया की भी और अजरबैजान की भी ईरान के साथ में, इस तरफ आर्मेनिया की सीमा टर्की के साथ में, ऊपर आर्मेनिया की सीमा और अजरबैजान की सीमा जॉर्जिया के साथ में और इधर अजरबैजान की सीमा जो लगती है वो रूस के साथ में लगती है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? और ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है 8 भारतीय समुद्र तटों को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो देश के 8 समुद्र तट ऐसे हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है और अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों में गुजरात में द्वारका का शिवराजपुर बीच, दीव का घोगला बीच, कर्नाटक में कासरकोड और पेडुबिद्री, केरल के अंदर काप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश में रूषिकोंडा बीच, उड़ीसा में गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राधानगर बीच। ये 8 बीच हैं जो इसमें शामिल है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या होता है? ये बीच को दिए जाने वाला यानी समुद्र तटों को दिए जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। और ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रदान करता है और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो डेनमार्क के कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, वहां पर इसका मुख्यालय है। बात करें पांचवें प्रश्न की। आरबीआई ने किस बैंक के सीएमडी आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया? पहले इनका कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया गया था, अब इनके कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ाया गया है और ये जे&के बैंक के सीएमडी हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक यानी कि जे&के बैंक, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी राजेश कुमार छिब्बर यानी आर के छिब्बर, इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है और ये 1982 में जे&के बैंक में एक पीओ के रूप में शामिल हुए थे और 2009 में ये उपाध्यक्ष इस बैंक के रहे। इसके बीच में भी काफी सारे पदों पर इन्होंने काम किया है और इनके कार्यकाल को जुलाई महीने में ही 10 जुलाई को 2020 को 3 महीने का सेवा विस्तार मिला था और 6 महीने का सेवा विस्तार इनको अब और दे दिया गया है। बात करें आरबीआई की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 की, जिसका मुख्यालय मुंबई में और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बात पिछले करंट अफेयर की और नियुक्तियों की करें तो मैंने आपको 7 अक्टूबर को बताया था कि राजेश्वर राव आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन बने हैं। एसबीआई ने चरणजीत अत्रा को अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है। एस कृष्णन जो है वो पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं और वीके यादव को रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अश्विनी भाटिया को एसबीआई जो है इनके प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात छठवें प्रश्न की होगी कि स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर, यहाँ पर एक राज्य का नाम है एक्चुअल में, इस योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आत्मनिर्भर असम योजना है, तो इसको असम में शुरू किया गया है, राइट, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और उन्होंने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना इसकी शुरुआत की है और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से जो वंचित महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा और इस योजना का लक्ष्य है कि 3.72 लाख से अधिक जो स्थायी व्यक्तिगत और 822 सामुदायिक परिसंपत्तियां इसके तहत निर्मित की जाएं। व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण के मामले में सभी विकास खंडों में 5 चिन्हित गतिविधियां इनको लागू किया जा रहा है। बात असम की कर लेते हैं तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर असम स्थित है। असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें एंट्री आपको असम में जाने के बाद ही मिलेगी, चाहे वो आपको अरुणाचल प्रदेश जाना हो, नागालैंड जाना हो, मेघालय जाना हो, त्रिपुरा जाना हो, मिजोरम जाना हो या मणिपुर जाना हो।
राइट। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। राजधानी यहाँ की दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 126 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है। इसी में भी आपको काजीरंगा का के द्वारा क्या किया गया था, क्षेत्र बढ़ाया गया था। नामोरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और औरंग नेशनल पार्क है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी है असम सरकार के द्वारा। असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको हम आसपा के नाम से जानते हैं, इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। बात 7वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के उषा का निधन हो गया है, और ये केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा, इनका निधन हो गया अक्टूबर 2020 में, और इनके पति जस्टिस के सुकुमारन है। जस्टिस उषा की बात करें तो ये बार, यानी कि बार जो होती है वो वकीलों का जो समूह होता है उसको बार कहा जाता है, एक बॉडी होती है, और इससे उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली और मुख्य न्यायाधीश बनने वाली, केरल की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस उषा ये 2001 से लेकर 2004 तक दिल्ली स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। बात करें केरल की तो ये दक्षिण भारतीय राज्य यहाँ पर स्थित है केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री है पी विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं। और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, नाईमुडी सोला नेशनल पार्क है और माथी केतान नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर, और पिछी बांध है जो कि मनाली नदी पर है। पिछले करंट अफेयर की बात करें प्रमुख निधनों में तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, इनकी वाइफ डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का 27 सितंबर को निधन हो गया। और इसके अलावा विख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु, इनका भी निधन हो गया। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, इनका भी 16 सितंबर को निधन हो गया। इसके अलावा भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, इनका भी 4 सितंबर को निधन हो गया। अब बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो स्पेनिश टेनिस स्टार है राफेल नडाल, और इन्होंने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन का सिंगल्स का खिताब जीता है। और राफेल नडाल ने फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है उनको हराया, और इस जीत के बाद ग्रैंड स्लैम में 20वें ग्रैंड स्लैम का टाइटल खिताब इन्होंने जीता है राफेल ने। और नडाल ने फ्रेंच ओपन में 102 मैच खेले हैं, और 102 मैचों में से 100 मैच इन्होंने जीता है, और ये 100वां मैच था जो इनके द्वारा जीता गया है। और इसीलिए इनको क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये क्ले कोर्ट है, लाल बजरी पर ये मैच खेला जाता है, और राफेल नडाल को इसका बादशाह कहा जाता है। बात करें पिछले करंट अफेयर में टेनिस के और दूसरे टूर्नामेंट्स की, तो इसी टूर्नामेंट में फ्रेंच ओपन में ही जो गैर वरीय खिलाड़ी है पोलैंड की ईगा स्वियाटेक, इनके द्वारा टूर्नामेंट का महिला खिताब जीता गया है। और नोवाक जोकोविच ने पिछली बार इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीता था। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है डोमिनिक थियम ने जीता पुरुष सिंगल्स का खिताब, और महिला का खिताब अमेरिकी ओपन का नाओमी ओसाका ने जीता है। ये आज हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं तक था। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश के 7वें पोर्ट का संचालन भारत द्वारा किया जाएगा, और ये दूसरा पोर्ट होगा जिसका संचालन भारत द्वारा किया जाएगा। चाहबार पोर्ट पहला पोर्ट था जिसका संचालन भारत कर रहा था ईरान स्थित, और ये जो है म्यांमार में है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा सवाल है कि भारत और किस देश के बीच दूसरा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 3 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल खाड़ी के बोंगो सागर में शुरू हुआ है। तो कमेंट करके बताइएगा कि बोंगो सागर अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के बीच में एक्चुअल में होता है। और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे ही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।